मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 52,427 टेस्ट किए गए, 1,629 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के बारे में जो भी सोशल मीडिया पर गलत, मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि आज टास्क फोर्स की मीटिंग में कोरोना मुस्बत केसेस के आदाद शुमार आएंगे। अगर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी हुई तो ताजरों के मुतालबात जरूर मानेंगे। एक और बात जो सोशल मीडिया के ज़रिए या दीगर ज़राए के साथ ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि इस वैक्सीन के नुकसानात हैं, मैं आपके तवस्सुत से उनको वार्न करता हूँ कि अब हमने ये पॉलिसी भी बनाई है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे उनको सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। हम उनको ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको एक्शन लेंगे उनके ऊपर। ये बड़ी अहम बात है। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे भी जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको सजाएं मिलेंगी। जी बिल्कुल, जो फैला रहा है कि जी ये वैक्सीन खतरनाक है। आप देखें पोलियो में भी ऐसे हुआ और अब इस वैक्सीन के लिए जो है उसमें अब देखें कितनी मुश्किल से मंगाई जा रही है, कितने इसके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है। फिर बहुत सारे शोशे छोड़ दिए जाते हैं कि जी जितनी अमवात कोरोना से होंगी उतने हुकूमतों को डॉलर मिलते हैं। अब मतलब अजीब अजीब शोशे। सिंध के स्कूल्स कब खुलेंगे, इस मामले का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पंजाब और इस्लामाबाद में पहली से 8वीं तक की क्लासेस कल से शुरू होंगी। इस्लामाबाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पहले से चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी पीर के रोज़ से खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स पहले ही खुल चुके हैं। कोरोना वायरस से सिंध में 5,000 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। सिंध हुकूमत और इंतज़ामी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद हैदराबाद और कराची में कोरोना वायरस के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिला शिरकत गैर हुक्मरानी 13 साल से ज़ायद अरसे से जारी है। सिर्फ 13 सालों में सेहत के बजट पर खरबों रुपए खर्च किए गए, जिनमें आलमी फंडिंग से $मिलियन के प्रोजेक्ट अलग हैं। कई मंसूबे मुकम्मल भी किए गए। ताहम सिंध आलमी वबा का शिकार हुआ तो महकमा सेहत के मातहत चलने वाले सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। आज भी हैदराबाद समेत टंडो अलयार, टंडो मोहम्मद खान, पदीन, नौशेरो फिरोज, दादू, उमरकोट, थरपारकर व दीगर अजला के अस्पताल ऑक्सीजन व इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के यूनिट से महरूम हैं। 3-4 स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं जो उनके डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है जब आप ICU मेंटेन करते हैं। आइंदा बजट में सेहत के शोबे में क्या करना है क्या नहीं, ये सिंध हुकूमत की सवाबदीद पर है। लेकिन आवाम सवाल कर रही है कि गुज़िश्ता 13 सालों में खरबों रुपए का बजट अगर खर्च किया गया है तो कहाँ और कैसे। साथ ही रिपोर्टर निज़ाम समूह के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, थरपारकर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी हुई है। घोटकी, लड़काना, नौशेरो फिरोज, रहीम यार खान और कंदकोट समेत कई इलाकों में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी इसके बाद मुअत्तल रही। योब और शिरानी में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी हुई। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, कराची में भी बादल बरस पड़े, रात गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। सदर, आईए चंडीगढ़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड, क्लिफ्टन और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, गुलशन जोहर समेत शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला रहा। जो शहरी रात गए जाग रहे थे उन्होंने खूब
जो है बूंदाबांदी से जो है वो लुत्फानंदोज हुए। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर भी शहरी जो है वो बूंदाबांदी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, क्योंकि वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी दिन भर जारी रहेगी। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहेगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखे गए खत में कहा है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नज़रअंदाज कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर मुल्कों से माहौलियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों की मदद करने की अपील की है। माहौलियात के आलमी दिन पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में हुई तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मुतासर हो रहे हैं। पानी के ज़खायर ना बढ़ाए तो पानी की कमी हो सकती है। पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जब हमारा पानी चोरी हो गया, ये कहता हूँ हमें कम पानी मिल रहा है। तो ये आगे जाके अगर हम अब से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसके बहुत बड़े बुरे असरात आगे जाने लगे हैं। कई हम कंट्रोल कर सकते हैं, कई जब तक दुनिया इसके अंदर एक्शन नहीं लेती तो फिर भी हमारी जितनी भी एफर्ट है उसका कम असर होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में शजरकारी के मंसूबों पर इमरान खान को सल्यूट करता हूँ। इमरान खान की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ कोशिशें काबिल तारीफ हैं। बरतानिया भी माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी करेगा। I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, or a huge campaign of forestation already underway. I salute what Imran Khan is doing to replant the mangrove groves, which are so vital for hoovering up CO2. And of course, I can't promise to plant 10 billion here in the UK. अमेरिका में एक मुसाफिर ने दौरान परवाज तैयारे के कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। पायलट के केबिन पर मुक्कों की बारिश कर दी, चीखों पुकार की, तैयारा रोकने का मुतालबा करता रहा। फ़ज़ाई अमले और एक मुसाफिर ने मुश्तइल शख्स को काबू किया। लॉस एंजलिस से नेशविल जाने वाली परवाज को न्यू मैक्सिको में हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। मुश्तइल शख्स को तैयारे से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। दीगर मुसाफिरों ने बताया कि इस शख्स ने बिला इश्तियाल चिल्लाना शुरू किया था। दयामर के मारूफ सयाहती मकामात गटीदास बाबूसर टॉप की ठंडी वादियों में सयाहों ने डेरे डाल लिए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान। गिलगित बल्तिस्तान के दयामर में स्याहों का रश बढ़ गया है। बाबूसर टॉप गिरदास की बर्फीली वादियों में स्याहों ने डेरे जमा लिए हैं। बर्फ़ के बुलंद पहाड़ों ने इलाके की खूबसूरती में इजाफा कर रखा है। स्याह मौज मस्ती करते नज़र आते हैं और कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शाहराह बाबूसर नाराज सीज़न का कम मुसाफत का की आमदरफ्त की वाहिद शाहराह है जो मौसम गर्मा में न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि पाक चाइना तिजारत के लिए भी इस्तेमाल होती है। शाहराह के खुलने से सेहत को फ़रोग़ हासिल होता है। सरताज खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, गिटीदास, दयामिर। उकाड़ा की तहसील हुजरा शाह मुकीम के सरकारी स्कूल में मेहंदी की तकरीब में डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ज़िले तालीमी अथॉरिटी ने एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल के हेड मास्टर को मुअत्तल कर दिया है। तकरीब 3 जून को मुनक्किद की गई थी। पुलिस ने दुल्हा समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया मगर ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। इस दौरान गाड़ी एक मोटरसाइकिल से टकराई, फिर भगाने की कोशिश में एक और मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। वाक़े के दौरान कार में आग भड़क उठी। पेशावर में पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने लोड शेडिंग के दौरान रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन जाकर बंद फीडर्स खुलवाकर बिजली बहाल करवा दी।
फजल इलाही तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। वो शहरियों के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पहुंचे और ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। MPN ने वापडा हुक्काम से कहा कि वो लोड शेडिंग करने के बजाय बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लें। बिजली बहाली के बाद शहरियों से बात करते हुए फजल इलाही ने कहा कि अवाम लोड शेडिंग करने पर वापडा अहलकारों को गिरेबान से पकड़े। ऑर्डर पक्का बार ऑर्डर पगारुल बांधकडे वाला हमला मुंह खपा नरतो और खपा पजोर हम पे बोला होगा। ठीक है। पंजाब में 42 कमर्शियल कोर्ट्स कायम कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लाहौर में पहली कमर्शियल अदालत का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने निज़ाम अदल को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना है। हमें रिपोर्ट करेंगे उस्मान भट्टी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान ने लाहौर में पहली कमर्शियल अदालत का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान समेत दीगर सीनियर जज साहिबान भी मौजूद थे। कमर्शियल कोर्ट्स के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओहदे के 42 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान ने बाद में लाहौर जुडिशल अकेडमी में ज़िलाई अदलिया के लिए लिखी गई किताब की तकरीब रूनुमाई से भी खिताब किया। उन्होंने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना है। ज़िलाई अदलिया और ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। रूल ऑफ लॉ इज द सिंगुलर सब्जेक्ट टू विच द कोर्ट्स इन पाकिस्तान आर मेनली कंसर्न, and this very aspect at every level of courts in Pakistan is being ensured to be enforced and delivered to the people of Pakistan. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का अपने खिताब में कहना था, पंजाब हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए कानून साजी करने जा रही है। निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए आखिरी हद तक जाना होगा। We have done a lot of work, but it is not the last. We have to go ahead, achieve the difficult task for the betterment of our judicial system. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी मीडिया के इंटरव्यू की वजाहत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान के बयान को मज़ीद वाज़े करते हुए उनका कहना था कि भारत पहले 5 अगस्त के फैसलों को वापस लेने का ऐलान करे, फिर रोड मैप के ज़रिए बताए कि कब 5 अगस्त के फैसलों को कानून साजी के ज़रिए कैसे वापस लिया जाएगा, तब पाकिस्तान भारत से बात करेगा। पाकिस्तान ने या वज़ीर आज़म ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली की है। अब वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐलान करे कि हम जो कश्मीर की जो पोजीशन में जो उन्होंने तब्दीली की है उस तब्दीली को वापस ले रहे हैं और उसके लिए हम ये इक़दाम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही मौका वज़ीर आज़म ने पहले अपने जो गुफ्तगू की में और फिर ज़ियारत में एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ उन्होंने वहाँ पर भी लिया और अब भी हमारी पोजीशन यही है। हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए पहली शर्त यह है कि हिंदुस्तान 5 अगस्त को जो इक़दाम किए थे उनकी वापसी का ऐलान करे। पहली शर्त जो इंडिया रोड मैप देगा तो पहले उसका ऐलान ये होगा कि वो ये इक़दाम वापस ले रहा। तो जब वो इक़दाम वापस लेके उसके आगे रोड मैप देगा कि फलानी तारीख को हम ये वापस करेंगे या फलानी तारीख को हम ये इक़दाम करेंगे, जो लेजिस्लेशन करेंगे या जो भी उन्होंने एक लीगल प्रोसेस इख्तियार करना है उसको हम रोड मैप कहेंगे। और जाहिर है कि जो पहले ऐलान करेगा जो इंडिया वो ये होगा कि हम जो 5 अगस्त की पोजीशन है उसके ऊपर वापस जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले इंडिया ऐलान करेगा कि हम अपने फैसलों को रिवर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए ये रोड मैप है और इसके बाद पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात करेगा, यही पोजीशन है आपकी? जी। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में 3 बरसों के दौरान महकमे सेहत को 74 अरब रुपए का बजट मिलने के बावजूद सूबे के अस्पतालों की हालत नहीं बदली। तिब्बी सहूलियात की अदम फरहमी के बायस लोग अपना इलाज कराची और इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में करवाने पर मजबूर हैं। जिला वाशिक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की इमारत 8 बरस गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी। कोयटा से मैं रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर।
भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम सारे दवाइयाँ जो है बाजार से लाते हैं। इधर तो पानी भी नहीं है। सारा रात को न डॉक्टर हमने देखा है न कुछ भी देखा है। ये कोयटा के सिविल सर्जन अस्पताल के कार्डिक वार्ड में ज़ेर इलाज दिल के आर्जा में मुब्तला अब्दुल कयूम हैं, जो शहर के कल्ब में वाक़े इस बड़े सरकारी अस्पताल में सहूलियात के अदम दस्तयाबी की आप बीती सुना रहे हैं। 900 बेड्स पर मुश्तमिल इस सिविल अस्पताल का सालाना बजट 2 अरब 16 करोड़ रुपए है, मगर बेड्स की कमी खस्ताहाल स्ट्रेचर मरीजों की तकलीफ में इजाफा ही करते हैं। अद्वियात की मद में 28 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद मरीजों को अद्वियात बाजार से खरीदना पड़ती हैं। यहाँ पे कोई इलाज नहीं है सर, ये लोग सही तरीके से देखते नहीं है। इलाज के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये लोग कहीं और अस्पतालों में भेज देते हैं। सहूलत तो उनको मिलती है, अद्वियात भी उनको मिलती है जो सिफारशी हुए, जो जिनके डॉक्टर अपने हुए। 1200 बेड्स पर मुश्तमिल कोयटा के बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल का सालाना बजट 2 अरब रुपए के लगभग है। इस अस्पताल में कई माह से एंजियोग्राफी की मशीन ख़राब पड़ी है, मगर मरम्मत के लिए फ़ंड ही नहीं। कोरोना पर 6 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करने के बावजूद सिविल अस्पताल और BMC में दाखिल कोरोना के मरीजों के रिश्तेदार बाजार से अद्वियात खरीदने की शिकायत करते नजर आते हैं। ये इंजेक्शन है रेडजी, ये हम लोग बाहर से अपोर्ट कर रहे हैं, 5,500 का एक दाना है, सही है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की गैर हाजिरी की शिकायत के जवाब में महकमा सेहत के हुकाम ये तस्लीम करते हैं कि यकीनन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोताही करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं, कुछ बिल्कुल होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स आबाद हो जाएं। बहुत से डॉक्टर्स फ़र्ज़ कर लें ये जो इन सर्विस में होते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ लोग, बहुत से नहीं मेजॉरिटी, लेकिन आप देख के सर्विस दे रहे हैं। अब ज़रा अंदरूनी सूबा अस्पतालों की हालत देखें तो 2013 से ज़ेर तामीर वाशुका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अब तक मुकम्मल न हो सका। यहाँ के मरीज इलाज की गर्ज से या तो ईरान या फिर कराची जाते हैं, जबकि सहूलियात न मिलने पर कोयटा समेत बलूचिस्तान के दही इलाकों से मरीज इलाज के लिए कराची और इस्लामाबाद का रुख करते हैं। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। लाड़काना रेलवे स्टेशन पर रोहड़ी से कोटरी तक चलने वाली वाहिद ट्रेन की वजह से न सिर्फ रेलवे स्टेशन की तारीखी हैसियत मुतासर हो रही है, बल्कि मुसाफिर भी परेशान हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ साबिर शाह। लाड़काना रेलवे स्टेशन एक तारीखी रेलवे स्टेशन है जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आए और 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। लेकिन आजकल लाड़काना रेलवे स्टेशन नहायत कसम पुरसी की हालत में है और यहां से कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर के लिए बराह रास्त ट्रेनें दस्तयाब नहीं। 25 मार्च 2020 से खुशहाल और बुलान बंद है, जो कि मुसाफिरों को लाड़काना के लिए, कराची के लिए बेहतरीन गाड़ियाँ थी, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो सकी। स्टेशन मास्टर अयाज अब्बासी का कहना है कि इस वक्त सिर्फ एक ट्रेन रोहड़ी से कोटरी और कोटरी से रोहड़ी के लिए चलती है, जो मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी है। कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सलमान का कहना था कि वो 30 साल से कैंटीन का काम कर रहा है, लेकिन ट्रेनों के न होने की वजह से उसका ज़रिए माश भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बोलान मेल थी, खुशहाल थी, ये सारी गाड़ियाँ बंद है। अभी पैसेंजर ट्रेन एक रोहड़ी से कोटरी तक जाती है, जिसमें हमारा गुजर सफ़र नहीं होता। मोकबे रेलवे को चाहिए कि लाड़काना से कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर के लिए बराह रास्त ट्रेनों का फौरी तौर पर दोबारा इजरा करे, ताकि इलाके के लोगों को बासहूलत सफरी सहूलतें दस्तयाब हो सकें। कैमरामैन आसिफ राठौर के साथ साबिर शाह, जियो न्यूज़, लाड़काना। माहौलियात के आलमी दिन पर कराची के फिरियर हॉल को रोशनी से सरसब्ज कर दिया गया। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर लाइक अहमद ने कहा कि शहरियों को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तहकम रवैया अपनाना होगा। KMC के DG पार्क्स तलहा सलीम ने कहा कि अपने माहौल को महफूज और सरसब्ज बनाना हमारी जिम्मेदारी है।